लापता पैंट। बात उन दिनों की है जब दुनियादारी की समझ तो नहीं थी, लेकिन खुराफात की पूरी पीएचडी कर रखी थी। मैं करीब 10 से 11 साल का रहा हूँगा। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक पुरानी गिट्टी खदान थी। बरसात के मौसम में जब उन गहरे गड्ढों में पानी भर जाता, तो वो हमें स्विमिंग पूल से कम नहीं लगते थे। घर वाले सख्त मना करते, खदान के मजदूर डांटते, और खेतों में काम करने वाले किसान तो हमें देखते ही ऐसे भगाते जैसे कोई आतंकी दस्ता देख लिया हो। पर हम ठहरे पक्के खिलाड़ी। घर से निकलते ये बोलकर कि दोस्त के घर होमवर्क करने जा रहे हैं, और सीधे लैंड करते खदान वाले उस गड्ढे के पास। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो होता नहीं था, और गीले कपड़े पहनकर घर जाने का मतलब था मम्मी के हाथों कुटाई का पक्का इंतजाम। इसलिए हम 3-4 दोस्त किनारे पर अपने सारे कपड़े उतारकर बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में पानी में कूद जाते। घंटों जलपरी बने रहना हमारा रोज का काम था। एक दिन हम मजे से पानी में छपाछप कर रहे थे कि अचानक विलन की एंट्री हुई। पास के खेत वाले काका हाथ में मोटा डंडा लेकर हमारी तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने आओ देखा ना ताओ चिल्लाते हुए हमारी ओर बढ़े। आज तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हमें लगा कि आज तो गए। हम सब हड़बड़ाकर पानी से बाहर निकले। शरीर पर पानी की बूंदें और हाथ में अपनी इज्जत यानी हमारे कपड़े दबाए हम नंगे बदन ही सरपट भागने लगे। पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत किसके पास थी। जब करीब आधा किलोमीटर दूर एक झाड़ी के पीछे पहुंचे और लगा कि अब जान बच गई है, तब जाकर हमारी सांस में सांस आई। कांपते हाथों से हमने अपने अपने कपड़े पहनने शुरू किए। लेकिन तभी एक सन्नाटा छा गया। मेरा दोस्त राहुल पागलों की तरह जमीन पर इधर उधर देख रहा था। अरे, मेरी पैंट कहाँ है? राहुल की आवाज में रोना कम, दहशत ज्यादा थी। पता चला कि भगदड़ में राहुल भाई अपनी पैंट वहीं खदान किनारे छोड़ आए थे। अब वापस जाने का मतलब था काका के डंडे से मुलाकात, और घर जाने का मतलब था, खैर घर तो वो बिना पैंट के जा ही नहीं सकता था। उसकी हालत देखकर हमें हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। बेचारे के पसीने छूट रहे थे। तभी संकट मोचन बनकर सामने आया पिंटू, जिसके पास एक छोटा और काफी पतला सा तौलिया था। राहुल ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए वो तौलिया मांगा और उसे लपेटकर जैसे तैसे घर जाने का फैसला किया। उसे उस पतले से तौलिए में घर की ओर दबे पांव जाते देख मैं सोचने लगा, हे भगवान, अगर आज मेरी पैंट छूट गई होती तो मैं क्या करता। न मुझ में तौलिया लपेटकर मोहल्ले से गुजरने की हिम्मत थी, और ना ही घर जाकर ये बताने की कि मम्मी, मेरी पैंट खदान वाले गड्ढे में रह गई जहां मैं नंगा नहा रहा था। उस दिन खुदा का शुक्र अदा किया कि कम से कम मेरी पैंट मेरे साथ थी। सच में, बचपन की वो आजादी और वो पैंट खोने का डर आज भी याद आता है तो हंसी रुकती नहीं।